प्रतिक्षण वर्धमानम, सच्ची कहते हैं। ये देह सुख भगवान कृपा करे, बुद्धि शुद्ध हो, देह सुख से उमंग भजन की। समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, ये प्रेमी का लक्षण है। उत्कंठा के साथ, उत्साह के साथ नाम और भगवान की लीला गुण गायन। आज भगवान के इस चरित्र का गान करेंगे, आज पूरी चतुरासी जी का पाठ करेंगे, आज उत्साह, आज गोपाल शास्त्र नाम का पाठ करेंगे, आज पूरे दिन भोजन न करके खूब भजन करेंगे। ये समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि। तब कह रहे प्रेम रंग उर में बढ़े, बिहरे यमुना तीर। भाव देश में यमुना रस रानी के समीपस्थ कुंज निकुंजों में हमारे प्राण आराध्य श्री श्यामा श्याम विहरण कर रहे हैं। उपासक भाव देश में उनकी समीपता का अनुभव करते हुए रुदन कर रहा है। छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हर हसंत, यह जो कृपा हरिवंश की। जुगल रूप की झलक उर, नैन निराहे झलकाई, ऐसे सुख के रंग में राखे मन ही रंगाई। युगल सरकार नेत्रों में झलक रहे और उसी सुख में निमग्न साधक निष्देव से जानत नाहि सजनी, एक रस भी नहीं रहे। गोप गोपिन आदि दुर्लभ, ते सुख दिन प्रति लहे। ये वो सुख है, कब दिन गया, कब शाम आई, कब रात्रि गई, इसका कोई पता नहीं। प्रिया प्रीतम बस उन्हीं में मगन है। ऐसे सुख के रंग में राखे मन ही रंगाई। वृंदावन की कृपा से प्रिया प्रीतम नेत्रों में झलकने लगे और उन्हीं के प्रेम रंग में रंगा हुआ उपासक न तिथि न वार न नक्षत्र न ग्रह, कुछ सुधी नहीं, बस उसी में। आवे छवि की झलक उर, तो झलके नैननवारी। यहां कैसे रुदन होता है, सामने श्यामा श्याम होते हैं, उनकी रूप माधुरी का पान करते हुए आनंद की उमगन में आंसू बहते हैं। आवे छवि की झलक उर, झलके नैननवारी, चिंतत श्यामल गौर तनु, सकहि न तनहि संभारे। मन भी उन्माद को और तन भी बेसुध, प्रिया प्रीतम के गौर श्यामल शरीर का चिंतन करते ही नेत्रों से अश्रु प्रवाह और आनंद की उमगन में मन डूबा हुआ है और शरीर की सुध नहीं रह गई। यही तो है पांचों भूले देह सुध। प्रिया प्रीतम के चिंतन में देह सुध का विस्मरण हो गया, आवागमन से तो मुक्त ही हो गया, परम सुख में निमग्न हो गया। वृंदावन वास के लिए कह रहे हैं, कैसे वास करे? बोले जीरन पट अति दीन लट, हिये सरस अनुराग, विवश सघन वन में फिरे, गावत जुगल सुहाग। जीरन पट, फटे पुराने कपड़े, प्रेमियों के क्या पते, तन लटे कपड़े फटे, तन लटे कृष्ण। कौन शुद्ध है? शरीर की शुद्धि, वस्त्र की शुद्धि, श्रृंगार की शुद्धि, ये सब बाह्य है, आंतरिक चिंतन। एक श्लोक श्रीमद् राधा सुधा निधि में आता है कि कब ऐसी स्थिति होती है गुरु भजन के महान बल से, जो गुरु के द्वारा दिया हुआ भजन है, उस भजन के बल से कैसी स्थिति होती है। लिखंति भुजमूल तो न खलु शंख चक्रादिकम, विचित्र हरि मंदिरम न रचयन्ति भाल स्थले, लसत तुलसी मालिकाम दधति कंठ पीठे नवा, गुरुर भजन विक्रमात् इहते महाबुद्धया। वो लिखंति भुजमूल तो, वो शंख चक्र आदि की छाप, तिलक, द्वादश तिलक, कंठी, कोई शुद्ध नहीं।
रात दिन गुरु के द्वारा दिए हुए आंतरिक भजन में इतना निमग्न है कि ना मस्तक में तिलक है, न गले में कंठी है, न कोई छाप है, कोई वैष्णव चिन्ह नहीं धारण किए हुए है। ये बनावटी नहीं स्थिति है। गुरुर भजन विक्रमात्म ईते मां बुद्धया। जब तक स्थिति ना आवे तब तक त्याग नहीं करना चाहिए। स्वयं आचार्य लगाए हुए हैं, इष्ट लगाते हैं तिलक, गुरुदेव लगाते हैं, तो अपने को भी लगाना है। लेकिन एक भजन की वो स्थिति आती है, अवधूत स्थिति, जहां न कंठी है, न तिलक है, न माला है, न कोई चिन्ह है। ये स्थिति देहातीत स्थिति। तो कह रहे जीरन पट अति दीन लट हिये सरस अनुराग। फटे पुराने कपड़े, शरीर क्षीण हो गया है क्योंकि कुछ अच्छा ही नहीं लगता। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते ख्यारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। महाराज जी के पास ऐसी गुदड़ी थी जो कपड़ों से जुड़ी हुई, भीषण सर्दी में बिल्कुल गर्म न करे। कपड़ों के ऐसे बहुत पुरानी कि अगर उसे एक तरफ दबाकर फाड़ा जाए तो फट जाए, वही ओढ़े थे। बहुत पीड़ा हुई कि हमारे गुरुदेव भगवान का वैसे ही कृष्ण शरीर। उस समय एक एक हड्डी गिन सकते हैं आप। जिस समय हम सेवा में थे, हमारे गुरुदेव भगवान की छवि रखी हुई उस समय की, जो हम यमुना स्नान करके चरणों में प्रणाम किया तो ऐसे लंगोटी पे हैं, तो महाराज जी ऐसे कर कमल सर पे रखे हुए उस समय के, आप एक एक हड्डी गिन सकते हैं। ऐसे बिल्कुल कृष्ण शरीर सांवला, तो ऐसे ही कृष्ण शरीर एकदम ऐसे। वो देखा है हमने, पूरी पूरी रात आसन पर बैठे हुए महाराज जी को। किंचन मात्र भी शरीर स्वाद नहीं, शरीर सुख नहीं, कहीं किसी से कोई प्रतिग्रह नहीं, कभी किसी से संभाषण नहीं, मौन, नेत्र नीचे। कैसी स्थिति, महापुरुषों की कैसी स्थिति। जब हमारे हृदय में प्रिया प्रीतम की प्राप्ति की लगन लगती तो ये सब अच्छा नहीं लगता। खान पान, कोमल वसन। तो आगरे के कुछ अब भी आते हैं वो भगत लोग, किसी और से जुड़े हैं पर वो प्रेम मान करके आते थे। तो उनसे हम कहा कि हमारी बड़ी विवशता है कि हमारे गुरुदेव भगवान ऐसे वस्त्र को ओढ़ते और सर्दी बहुत है और उनका कृष्ण शरीर है, क्या एक कंबल की व्यवस्था हो सकती है? अपने तो भिक्षा से जीते थे। अरे महाराज, आपने कहा हम किए, बस 2 दिन का समय दीजिए। तो वो मतलब आज के 22-23 वर्ष पहले 7,000 का कंबल बढ़िया मुलायम और अच्छा लाए, बड़े आनंद थे। गुरुजी ने कहा नहीं ये नहीं। क्यों मंगाए कंबल? वो महाराज जी वो गुदड़ी देखकर ऐसा लगा कि बहुत सर्दी है और इसका। उन लोगों ने कहा महाराज जी हम किसान आदमी हैं और हम लोगों ने चंदा करके एकत्रित किया, भिक्षा समझो इसको आप, बाबा का इसमें कोई रोल नहीं हो। तो केवल एकदम आवेश में उठे और फूल माला बनाने वाली कैंची उठाई, उसको 20 जगह से काटा होगा कंबल को, काट करके और फिर वही फटे पुराने कपड़े जोड़ करके ऐसे। तो हम सोचा कि शाम टाइम हम गुदड़ी ले लेंगे। शाम के गए तो इतनी राख पड़ी थी गुदड़ी की, और वो कम, उसको 20 जगह से काट करके सिल करके फिर उसको, नहीं कोमल वसन सुहावे है, नहीं खान पान ते भावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। विवश सघन बन में फिरे गावत जुगल सुहाग। ब्रज 84 कोश में कोई ऐसी जगह नहीं जहां गुरुदेव भगवान ना भ्रमण कराए हों। कई महीने साथ ऐसे निकल जाते थे। तो रात में पद गायन कर रहे, रात दंडवती लगा रहे हैं, तो एकांत में बैठे हुए भजन, फिर दंडवती। ऐसा नहीं कि आराम मुद्रा में पड़े हैं, ऐसे कभी नहीं देखा। थोड़ी देर शिथिल हुए फिर लगे, तब भगवत तत्व का ज्ञान, भगवत प्रेम। सुबह जैसे हम चल रहे हैं तो चतुरासी जी सुनते हुए महाराज जी चल रहे हैं,
जहां बैठे बस चतुरासी जी का कोई, चतुरासी जी महाराज जी का जीवन, जीवन जो सेवक जी कह रहे हैं, प्राण रमि रही हरिवंश बानी, ये महाराज जी के जीवन में देखा, प्राण रमि रही हरिवंश बानी। रसोई में है तो ताली बज रही है और पद गायन हो रहा है। विवश सघन वन में फिरे गावत जुगल सुहाग, विवश सघन वन में फिरे गावत जुगल सुहाग। और जैसे कभी मिल गए दंडवत करके और चलने लगे, साथ खड़े हो गए, चलो आगे निकलो, जाओ, कहां जा रहे थे, चलो यहां से जाओ। कभी साथ चल, जैसे ब्रज भ्रमण में भी साथ है ना, तो 10-20 हाथ का अंतर होना चाहिए, आगे तुम चले जाओ या पीछे, पर 10-20 हाथ का अंतर, साथ नहीं चल सकते। वो अपने स्वरूप में, अपने चिंतन में, रस में देखत फिरे बन, नैननि बन रहे आई, कहूं कहूं आनंद रंग भरी, परे धरनि ठहराए। जब दृष्टि रसमयी हो जाती है तो वृंदावन रसमय दिखाई देता है, नेत्रों में वृंदावन छा जाता है। ये वृंदावन कुछ और है, हमारे उर वृंदावन और उन नेत्रों में जो वृंदावन छाता है, कैसी कैसी शोभा जागृत होती है, आप सोच भी नहीं सकते। इस प्रकृति में है ही नहीं, पूरे विश्व ब्रह्मांड में। अरे वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरुणाई, रज की तुल बैकुंठ नहीं और लोक की माए। तो कैसे कोई उदाहरण दे कि वृंदावन की कैसी शोभा जागृत होती। देखते देखते ऋतु परिवर्तन, देखते देखते दृश्य परिवर्तन, प्रिया प्रीतम का अद्भुत धाम उसके नेत्रों में समा जाता है। नयननि बन रहे आई, और कहूं कहूं आनंद रंग भरी, परे धरनि ठहराए। बड़े गंभीर मुद्रा में महाराज जी गिरिराज जी में साथ चल रहे थे, ऐसे वार्ता सुन रहे तो मदन टेर के अंधे बाबा का चरित्र सुनाने लगे। हमने चरित्र पढ़ा महाराज जी, कैसे महान संत। वो कहने लगे कि हमने तो पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, कभी लाडली जुआ एक बार भी दर्शन नहीं दिए। वैसे ही मैं अभागी हूं, आंखों का अंधा हूं, हमें लगता है हृदय का भी अंधा हूं। पूरा जीवन व्यतीत हो गया, कभी दर्शन नहीं। वैसे तो लाडली जू बड़ी करुणामयी है, लेकिन लालजू के संग से वो भी, और वो अपने भाव में पुकार रहे थे। लाडली जो समीप थी, छिन छिन बिहरत संग। प्रिया प्रीतम वही है जहां नाम बाणी है, नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां। और उनको पता नहीं था कि प्रिया जो सुन रही, तो प्रिया जो ने कहा, नाय बाबा मैं कठोर नाय, और बाबा का स्पर्श कर ले। लालजू ने कहा, प्रियाजू आप इतनी भोरी हो। प्रियाजू पकड़ लिए बाबा को, कहा नाय बाबा मैं इतनी कठोर नाय। पीछे देखा तो महाराज जी की दशा बदली हुई थी, आंखों से आंसुओं की धार चल रही थी, रोम रोम पुलकित और चलने में असमर्थ हो बैठ गए। महाराज जी तो एकदम शिथिल, बस इस शब्द में कि नाय बाबा मैं कठोर नाय, बस महाराज जी किस भाव दशा में पहुंच गए, बैठ गए, चलने की सामर्थ्य नहीं रही। 1 घंटा तक वही प्रियाजू और लालजू ये वही विराजमान है जहां नाम वाणी है, नाम चल रहा है, वाणी जी का गायन चल रहा है। तो बोले कहूं कहूं आनंद रंग भरी, परे धरनि है। ऐसा आनंद, अरे क्षुद्र विषयों के आनंद से हटो, देखो भगवद आनंद। प्रियालाल एक एक सेकंड आपको देख रहे हैं, एक एक सेकंड आप शरणागत हैं, आप उनके यहां हैं। आप ये मत समझो कि आपको नहीं कोई देख रहा। प्रिया प्रीतम एक एक सेकंड देख रहे हैं, आप क्या चाहते हो, आप क्या करते हो, आपका उद्देश्य क्या। इसीलिए वो छुपे हुए हैं। जिस दिन आपका उद्देश्य केवल प्रियालाल होंगे, उस दिन वो छुप नहीं सकते, ऐसे खुली आंख दर्शन देने लगते हैं। आकांक्षा करनी चाहिए। ध्रुवदास जी कह रहे हैं, ऐसी गति हुई है कबहू मुख निसरत नहीं बैन, देखी देखी वृंदा विपिन भरी भरी ढारे नैन।
क्या मेरी कभी ऐसी गति होगी कि मुख से आवाज ना निकले, गला रुंध जाए और आंखों से आंसुओं की धार बहे और वृंदावन की कुंज निकुंजों में प्रिया प्रीतम विहरण कर रहे हैं, देख करके मैं रुदन करूं, आनंद में रुदन करूं। निर्खत नित्य विहार, पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार, यह जो कृपा हरिवंश की। वृंदावन तरु तरु तरे, धरे नैन सुख नीर, चिंतत फिरे आवेश बस, श्यामल गौर शरीर। वृंदावन की किसी लता के नीचे खड़े होकर रुदन कर रहे प्रिया प्रीतम के। देखो जिंदगी में कभी यह अवसर मिला वृंदावन की किसी एकांत लता के नीचे खड़े होकर उसके सहारे रुदन कर रहे प्रिया प्रीतम के चिंतन। कब मिलोगे श्यामा श्याम, कब हमारे पर कृपा होगी, उनके लिए रुदन। चिंतत फिरे आवेश बस, श्यामल गौर शरीर। एक आवेश चढ़ा हुआ है, बस प्रिया प्रीतम का मंत्र चल रहा है, उन्हीं के ध्यान में मगन है। परम सच्चिदानंद घन वृंदा विपिन सुदेश, जामे कबहू होत नहीं माया काल प्रवेश। ये सच्चिदानंदमय धाम है, बड़ा पावन अद्भुत शोभा से युक्त वृंदावन है। इसमें कभी माया का प्रवेश नहीं होता। हम में प्रवेश है, इसलिए माया में दिखाई दे रहा है। जहां हमारे हृदय की त्रिगुण माया हटी तो चिदानंद वृंदावन में कभी माया का प्रवेश नहीं है। शारद जो सतकोटि मिली, कल्पन करें विचार, वृंदावन सुख रंग को कबहु न पावे पार। करोड़ करोड़ सरस्वती कल्पों तक यदि विचार करें तो भी वृंदावन की महिमा का पार नहीं पा सकती। वृंदावन सच्चिदानंद स्वरूप है। सरस्वती करोड़ करोड़ सरस्वती कल्पों तक विचार करें तो भी चिदानंद दिव्य वृंदावन की महिमा का पार नहीं पा सकती। वृंदावन आनंद घन सबते उत्तम आई, मोते नीच न और को कैसे पई हो ताहि। वृंदावन आनंद घन सर्वोत्तम धाम है और मैं सबसे नीच अधम हूं, कैसे दिव्य वृंदावन को प्राप्त कर पाऊं। इत बौना आकाश फल चाहत है मन माही, ताको एक कृपा बिना और जतन कछु नाही। कहां बौना और आकाश स्थित फल को प्राप्त करना चाहे, ऐसे कहां मैं अधम और कहां दिव्य वृंदावन। ये तो सिर्फ कृपा से हो सकता है। लाडली जू कृपा करें और हमारे नेत्रों का माया मल हटे और हम दिव्य वृंदावन की कुंज निकुंजों का दर्शन करें। कैसे कृपा उपजे? तो बोले कुंवरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास, करुणा निधि मृदु चित्तयति ताते बढ़ी जियास। हमारी स्वामिनी जी बहुत करुणामय है। चित्त में इसीलिए आशा दृढ़ हो रही है कि स्वामिनी जी कृपा करेंगी, पर वो कृपा कब होगी? कुंवरी किशोरी नाम सो। हमारे हृदय में हर समय राधा 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 राधा, सब कृपा का अनुभव हो जाएगा। कुंवरी किशोरी नाम सो। हमारी कुंवरी जू किशोरी जू का जो राधा नाम है, यदि हमारा दृढ़ विश्वास इस राधा नाम में हो जाए तो वृंदावन भी प्रकाशित हो जाएगा, प्रेम हृदय में प्रकाशित हो जाएगा, तत्वबोध भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा इस राधा नाम से। बस विश्वास होना कठिन है, रुचि होना कठिन है। यदि परम धन राधा नाम पर विश्वास हो जाए तो ध्रुवदास जी कह रहे सब बात बन जाए। कुंवरी किशोरी नाम सो
उपजो दृढ़ विश्वास। राधा 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 करुणा निधि मृदु चित्त अति ताते बढ़ी जी आस। बड़ी करुणामयी हमारी स्वामिनी श्री लाडली जो है, जब हम राधा राधा पुकारेंगे तो कृपा करेंगी और हमारे हृदय का ये जो आवरण मल विक्षेप है हट जाएगा और हृदय में ही वृंदावन प्रकाशित हो जाएगा। जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिन्हि की होई। वृंदावन में तबहि तो रहन पाई है सोई। जिनका वृंदावन वही कृपा करे तो यहां वृंदावन वास। इसीलिए किसी वासी पर दोष दर्शन मत करो, ये सब श्री जी के कृपा पात्र हैं। जब श्री जी ने कृपा कर दी तो हम दोष दर्शन करने वाले कौन होते हैं। वृंदावन का वास सिर्फ लाडली जी की कृपा से होता है और जिनको ये वास मिला है लाडली जी की अपार कृपा है। इसलिए अब कृपा की अवहेलना न करें, निरंतर राधा राधा नाम जपें, वृंदावन का आश्रय वृंदावन का वास स्वीकार करके जीवन को प्रेममय बनाएं। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री युधिष्ठिर जी के प्रश्नों का देवर्षि नारद जी ने उत्तर दिया और अपने पूर्व जन्म की बात बताई कि एक जन्म में मैं उपबर्हण नाम का गंधर्व बड़ा सुंदर था। इतना सुंदर था कि स्त्रियां हम पर आसक्त रहती थी। मुझे इस बात का गर्व अहंकार रहता था। एक बार ब्रह्मा जी के बुलावे पर समस्त देव ऋषि मुनियों की सभा में मुझे भगवान के पावन यश का गायन करने का आदेश मिला, पर हम अहंकारवश स्त्री लुभावने गाने गाने लगे, जिससे मुझे शाप मिल गया, जाओ तुम नीच योनि को प्राप्त हो। कहा मैं उपभरण बड़ा सुंदर गंधर्व फिर दासी पुत्र हुआ। तो देखो संतों की सभा में अपराध करने से, संतों की अवहेलना करने से मैं अपनी उच्च पदवी से भ्रष्ट हो गया, लेकिन भगवान की कृपा से दासी पुत्र के रूप में मुझे चातुर्मास में संतों की सेवा मिली। उन संतों की कृपा से ऐसा भाव बना कि पूरा जीवन भजन में, तो अगला जन्म देवर्षि नारद का प्राप्त हुआ। श्री देवर्षि नारद जी कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर, आपके सौभाग्य की हम क्या चर्चा करें, क्योंकि आपके अपने श्री कृष्ण हैं। आपके वो आज्ञापालक दूत भी बने, सारथी भी बने। आपको जितना भगवान ने प्यार किया, हम आपकी महिमा कहां तक कहें। इस राजस्व यज्ञ में भक्तवत्सल भगवान की संपूर्ण आराधना हुई। देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण और राजा युधिष्ठिर से विदा लेकर सत्कार पाकर भ्रमण करते हुए ब्रह्मलोक को गए। भगवान श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा है, यह सुनकर युधिष्ठिर के हृदय में सर्वाश्चर्य हुआ और भगवान के चरणों में प्रीति बढ़ी। परीक्षित, मैंने तुम्हें ये भगवान के पावन यश का वर्णन करके सुनाया, जिसमें दक्ष पुत्रियों के वंशों का अलग अलग वर्णन, इसी में देवता असुर मनुष्य संपूर्ण चराचर की सृष्टि हुई है। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव, स्वयंभू मनु के वंश का विस्तार मैंने सुन लिया। इस वंश में उनकी कन्याओं के द्वारा